अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि फ़िनलैंड की इनटेक जो है वो करीब आ रही है, तो मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। मैंने सोचा मैं उनका आंसर कर दूँ, एक डिटेल वीडियो बना दूँ एडमिशन्स के अबाउट। सबसे पहली बात है, ताम्परे यूनिवर्सिटी, ऑल्टो यूनिवर्सिटी और हेलसिंकी सेपरेट एडमिशन्स ओपन करती हैं, जॉइंट एप्लीकेशन में नहीं पार्ट लेती। मैंने जॉइंट और सेपरेट एप्लीकेशन का पहले भी बहुत डिटेल में बता दिया हुआ है। मैं उस वीडियो का लिंक भी ऊपर दे दूँगा, आप उसको देख के भी फ़ायदा उठा सकते हैं कि जॉइंट और सेपरेट एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंस होता क्या है मेजरली ना। सबसे पहले जो एडमिशन ओपन होने हैं वो नवंबर में होने हैं ऑल्टो यूनिवर्सिटी के, जो कि हेलसिंकी के अंदर है, जो यहाँ का कैपिटल है। वहाँ पे वो यूनिवर्सिटी है और वो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो एडमिशन ओपन होने हैं वो होंगे ताम्परे यूनिवर्सिटी के और यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी के दिसंबर के अंदर। तो आपने अपनी प्रेपरेशन उस हिसाब से करनी है कि आप नवंबर में अप्लाई कर सकें। नवंबर से स्टार्ट कर दें आप अप्लाई करने, क्योंकि जॉइंट एप्लीकेशन तो आनी है जनवरी में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं यहाँ की, लाइक ताम्परे, हेलसिंकी और ऑल्टो, इनको टारगेट करें, तो आपने अपनी एप्लीकेशन नवंबर में देनी है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आइल्स ही नहीं दिया हुआ, तो भाई कब देना है आप लोगों ने? नवंबर में तो ऑल्टो के ओपन हो जाने, और अगर ऑल्टो रहेगी तो वो रहेगी, आप उसमें दोबारा अप्लाई तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो जॉइंट के अंदर देती ही नहीं है, ऑफ़र ही नहीं करती एडमिशन। उसके अलावा कुछ रोलिंग एडमिशन्स भी ओपन हो चुके हैं, लाइक LUT ने अपने एडमिशन्स ओपन कर दिए हैं अर्ली बर्ड के, आप उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है डॉक्यूमेंट्स की कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैचलर्स की। तो बैचलर में सिंपल आपको आपकी मैट्रिक और इंटर की सनद चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर चाहिए फ्रॉम योर प्रीवियस कॉलेज, और कुछ डिग्रीज़ ऐसी हैं जो कि मोटिवेशन लेटर डिमांड करती हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसको भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि वो कौन सी ऐसी डिग्रीज़ हैं, कौन सी नहीं है। सेकेंडली आ जाते हैं मास्टर्स के ऊपर। मास्टर्स में आपको डिग्री चाहिए, आपकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। जो अभी 8th सेमेस्टर के अंदर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मैंने उसका तरीका भी बताया हुआ है। किसी को नहीं समझ आई तो मेरे से पर्सनली भी पूछ ले, या अगर आप चाहते हैं कि वीडियो, तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना के दे दूँगा कि जो बच्चे इस टाइम 8th सेमेस्टर में हैं वो 7th सेमेस्टर की बेस पे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इंडिया वाले भी अगर वो लास्ट ईयर में है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना दूँगा कि आपने किस तरह से इसमें अप्लाई करना है। तो खैर, डिग्री चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, मोटिवेशन लेटर चाहिए। अब रिकमेंडेशन लेटर कुछ लोग कहते हैं कि हम अपनी वर्क स्पेस से बनवा लें, तो वो भी चल जाता है, बट आप एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो बेहतर यही है कि अगर आप प्रीवियस इंस्टीट्यूट से बनवा लो, किसी अच्छे रैंक के प्रोफेसर से बनवा लो जो आपके डिपार्टमेंट का हो, तो वो चीज़ ज़्यादा मायने रखती है। मैंने जो रिकमेंडेशन लेटर बनवाए थे वो मैंने प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर से बनवाए थे। 3 मैंने बनवाए थे, एक मेरा प्रोफेसर का था, एक असिस्टेंट प्रोफेसर का, और एक हमारी जो लेक्चरर हैं मैंने उनसे बनवाया था, और मैंने ये तीनों ही यूज़ किए थे, ठीक हो गया। उसके बाद आपको चाहिए मोटिवेशन लेटर, जो कि सबसे मेन आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। मोटिवेशन लेटर की भी मैं आगे इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि उससे पहले मुझे PT की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें नहीं समझ लग रही उसकी, तो मैं उसका भी मॉड्यूल कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे अपने भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसके साथ साथ मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो अभी वो सारा तो मैं नहीं कर सकता। खैर, मॉड्यूल वाइज मैं करूँगा। स्पीकिंग का मॉड्यूल मेरा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, मैं वो अपलोड कर दूँगा, उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। उसमें मैं बेसिकली टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ, और मैं उसमें ख़ुद भी एक्सप्लेन किया हुआ, मैंने आपके सामने मैं टास्क करूँगा, उसके अंदर आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरह से बोल रहा हूँ, आपने किस तरह से उसके अंदर बोलना है। तो खैर, ये तो एक अलग चीज़ है, अगर आप लोगों को चाहिए हुई तो फिर आप मुझे बताइएगा, वरना मैं इसके ऊपर मेहनत ना करूँ, क्योंकि मेरे अपने भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। लेकिन मुझे कुछ लोगों ने कहा था, तो इस वजह से मैंने ये स्टार्ट की थी। तो खैर, आपका PT, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपकी डिग्री, रिकमेंडेशन लेटर, मोटिवेशन लेटर, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके अलावा ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं था, ठीक है, मेरी फील्ड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, जैसे मैं काफ़ी मरतबा इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मैंने शौकत खानम के अंदर ना कैंसर केयर के सिम्पोजियम अरेंज करवाया था, मतलब मैं उसका ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का पार्ट था। तो इसमें अब हम क्या करते हैं कि इसमें हम बताते हैं कि कैंसर की नई आने वाली जो टेक्निक्स हैं उनमें हम AI बेस्ड कैंसर डिटेक्शन किस तरह से कर सकते हैं। अब ये सारा काम किसका है? बायोमेडिकल इंजीनियर्स का है। तो बेसिकली इस तरह की मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी की थी, जिससे शो होता है कि यार मैं अपनी फील्ड के साथ लॉयल हूँ, ठीक है, मतलब मैं काम कर सकता हूँ अपनी फील्ड के अंदर। तो ये सारी चीज़ें भी ना बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, ये प्रोफाइल को आपकी स्ट्रॉन्ग करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने में ना बहुत सारी हेल्प कर सकती है। इसके अलावा जॉइंट एप्लीकेशन जो है वो जनवरी से स्टार्ट होगी, उसमें आपके पास 6 प्रोग्राम्स हैं, तो आप अभी से अपनी लिस्ट प्रिपेयर कर लें, ठीक है। जिस तरह मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि आपने अपने कोर्स किस तरह से फाइंड आउट करने हैं, स्कॉलरशिप्स आपने किस तरह से फाइंड आउट करनी है, आपने उसी तरीके से अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर करके रखनी है, और देखना है कि आपने कितने प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है। ताम्परे आपको 3 की ऑफ़र देती है, हेलसिंकी 2 की, ऑल्टो 2 की, तो 7 प्रोग्राम तो सीधा सीधा यही हो गए। उसके अलावा 6 आपके पास जॉइंट के, तो एटलीस्ट आपके पास 12-13 ऑप्शन हो जिनको आप फ़िल्टर करके फिर बाद में अप्लाई करें। कोई भी ऑप्शन ज़ाया ना कीजिएगा, कोई पता नहीं होता कि आपको कहाँ से ऑफ़र आ जाए,
ठीक है, ये लक के ऊपर डिपेंड करता है और बाकी आपने जितनी मेहनत की होती है, क्योंकि मैंने डिफरेंट फील्ड्स में भी अप्लाई किया था बट वो मेरी डिग्री के साथ रिलेट करती थी। तो फील्ड शिफ्ट आप करेंगे ना, लाइक 360 का एंगल आप लेते हैं, मतलब मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं आगे आर्ट्स की फील्ड में चले जाता तो वो तो ऑब्वियस ही बात है, मेरे क्रेडिट्स पूरे नहीं है तो मैं नहीं जा सकूँगा। तो इस तरह का आपने काम नहीं करना। हाँ, जो रेलिवेंट बनती है आप उसमें ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि आपने ऑप्शंस फिल करनी है, कोई भी ऑप्शंस आपने खाली नहीं छोड़नी। तो ये सारी टाइमलाइन थी इसकी एडमिशन की। तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करें, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, अपने जो कोर्सेज़ आपने अप्लाई करना उनको फ़िल्टर आउट करें और आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अब प्रिपेयर्ड हों, क्योंकि नवंबर आ गया है, उसमें ऑल्टरनेट एडमिशन ओपन करते हैं, उसके बाद पता नहीं चलना किस तरह से जॉइंट एप्लीकेशन आनी है और वो गुजर जानी है। इसलिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप अभी से प्रिपेयर करके रखें। अगर आपको कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस तरह से करना है, मैं ताकि वो वीडियोस लेके आऊँ एडमिशन से पहले। अभी मैं बेसिकली एडमिशन की टाइमलाइन कवर करूँगा, फिर जब एडमिशन ओवर हो जाएंगे उसके बाद मैं ये वीज़ा प्रोसेस और अपॉइंटमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने। अभी बेसिकली मेन ये है कि आप लोगों का एडमिशन हो यहाँ पर स्कॉलरशिप के ऊपर। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आएँ, आप स्कॉलरशिप के ऊपर आएँ। जो एक्सपीरियंस मेरे पास था, मैंने जिस तरह से यहाँ पे स्कॉलरशिप हंट की, जहाँ जिस तरह से मुझे यहाँ पे फिनलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिली जो कि हर डिपार्टमेंट के एक स्टूडेंट को मिलती है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उस तरह से यहाँ पे आएँ। आप फ़ीस के ऊपर ना आएँ, स्कॉलरशिप के ऊपर आएँ। और स्कॉलरशिप की रही बात, तो काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि यार स्कॉलरशिप्स जो है फिनलैंड बंद कर रहा है, तो बिल्कुल है, लेकिन ये जो इनटेक है ना, ये इनटेक आपका गुजरेगा। अब इसमें जो सबसे पहला बेनिफिट है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेशन फ़ीस लग रही है जो कि मिनिमम भी ना आई थिंक 200 यूरोज़ के राउंड अबाउट होगी जॉइंट एप्लीकेशन की। तो ये चीज़ भी अपने माइंड में रखनी है। ये मेन इनटेक है जो अब गुजरेगा। जिसने भी फिनलैंड आना है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो इसमें आ सकता है। नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी और इसका भी मैंने प्रूफ रखा हुआ है। इनकी न्यूज़ लेटर था, उसको मैंने पढ़ा था, उसके अंदर इन्होंने बता दिया हुआ है, तो वो मैं साथ अटैच कर दूँगा, आप रेफरेंस के लिए उसको भी देख सकते हैं। सेकंड बात स्कॉलरशिप्स की, इनकी जो हुकूमत आई है ना, बेसिकली वो एंटी इमिग्रेंट है, वो नहीं चाहती यहाँ पे इमिग्रेंट्स आएँ, तो इस वजह से उन्होंने स्कॉलरशिप्स ख़त्म की हैं। बट उन्होंने फिनलैंड गवर्नमेंट वाली स्कॉलरशिप ख़त्म की है, ठीक है। वो कहते हैं कि जो हम 5000 यूरो स्टाइपेंड देते थे ना, हम वो नहीं देंगे। बाकी जो यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप है ना, लाइक अर्ली बर्ड और ट्यूशन फ़ी वेवियर जो मेरिट बेस्ड होता है, वो यूनिवर्सिटी दे रही है। वो यूनिवर्सिटी के एंड पे है, वो गवर्नमेंट के एंड पे नहीं है। गवर्नमेंट के एंड पे फिनलैंड गवर्नमेंट वाली स्कॉलरशिप थी, वो ख़त्म हुई है। तो इस वजह से आपने स्टडी इन्फो के पोर्टल को देखना, वहाँ पर सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने वहाँ पे अपडेट कर दिया हुआ कि हम फिनलैंड गवर्नमेंट वाली स्कॉलरशिप नहीं दे रहे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपना अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी कम कर दिया। तो वहाँ पे हर एक अपडेट मिलती है यार, आप वहाँ पे देखें। आपने कोई न्यूज़ नहीं सुननी, किसी की बात नहीं सुननी कि फिनलैंड ने स्कॉलरशिप्स ख़त्म कर दिया। आप खुद से सर्च करें, आप अपनी रिसर्च करें। आप स्टडी इन्फो का पोर्टल आपके पास है, मैंने तरीका सारा बताया, पूरी की पूरी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो आप क्यों लोगों की बात सुनते हैं? मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती। जब मैंने एक सारी चीज़ बना के दी, आप उसको देखें, आप उससे ख़ुद फ़ायदा उठाएँ, बल्कि आप लोगों को भी बताएं कि यार नहीं, मेरे प्रोग्राम में स्कॉलरशिप है, इस प्रोग्राम में नहीं है। लाइक ये नहीं है कि कम्प्लीटली फ़िनलैंड ने स्कॉलरशिप्स बंद कर दी हैं, वो फ़िनलैंड गवर्नमेंट वाली है। बट वो भी अभी तक हर यूनिवर्सिटी में देखा गया है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक नहीं बंद की, मतलब जिनके पास फ़ंड्स हैं वो दे रही हैं, जिनके पास फ़ंड्स नहीं हैं वो नहीं दे रही। बाकी ट्यूशन फ़ी वेवियर और अर्ली बर्ड वहीं का वहीं है, तो आप उससे अभी भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप ऐसे कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर आपको कोई स्पेसिफिक किस्म के टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, मोटिवेशन लेटर में कवर कर दूंगा, आप उसकी टेंशन ना लें। उसके अलावा अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर चाहिए, मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। और मास्टर्स का एप्लीकेशन फॉर्म भी मैं आप रिसेंट टाइम में इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, आने वाले डेज़ में। मुझे मिल गया हुआ, मुझे मेरा जॉइंट एप्लीकेशन का फॉर्म भी मिल गया था और सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल गया हुआ है। बस मैं उसको रिकवर करूँगा, जैसे रिकवर होता है तो मैं उसको भी अपलोड कर दूँगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं LUT का जो एडमिशन फॉर्म है वो भी फिल करके आप लोगों को दिखा सकता हूँ। बट उसमें मोटिवेशन लेटर वगैरह कुछ भी नहीं मांगा, वो बेसिकली हमें रोलिंग एडमिशन है, जिसका तुक्का लग गया। तो इस तरह से मैं उसके ऊपर बना नहीं रहा। मैं चाह रहा था मैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखाऊं कि मैंने किस तरह से एप्लीकेशन सबमिट किया, मैंने किस तरह से अपनी जो अटैचमेंट्स हैं वो अटैच की हैं। क्योंकि मैंने खाली डिग्री ट्रांसक्रिप्ट वगैरह के ऊपर नहीं रहा, मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत सारी की थी। लाइक मेरे पास ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस थी, AI की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, आर्डिनो की, मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें थी जिससे मेरी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनी थी। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म ही दिखाऊँ। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी आपको कोई भी स्पेसिफिक चीज़ अगर चाहिए तो आप मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह ले आऊँगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।